हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग विद नवीन। तो कल का आज का चार्ट देख लेते हैं पहले। कल क्या होने वाला है मार्केट में। तो देखो, आज पहले देखो, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि बायर है कहाँ पे और सेलर है कहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस डे के चार्ट में जो आज का बना हुआ है कल के लिए। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब अपन ने यहाँ पे सेलिंग किया था, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर कहीं पे अपन ने क्या कर दिया था, एग्जिट कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट इतना फॉल हो गया। ठीक, अब मुझे दिख रहा क्या है, मुझे क्या दिख रहा है, एक तो पीएसवाई से मार्केट सपोर्ट लेके गया है। ठीक है, तो ये हाई ब्रेक हुआ होगा, हो सकता है बाहर आ गया होगा। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, सपोर्ट से गया हुआ है तो बाहर के इस ब्रेकआउट पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी चलो मैं मान रहा नहीं हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जोन बन के ब्रेकडाउन हुआ था ना जोन का, तो किसी को समझ में नहीं है कि अब करे क्या, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका था ना, जिस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर बाहर एक्टिव ना हो पाए। क्योंकि ये नेगेटिव होके इसको देख के यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, वहां पर सबने क्या कर लिया, करने की कोशिश की होगी, सेलिंग की ही ट्राई किया होगा। ठीक है, उसके बाद में जब सपोर्ट वपोर्ट लेके जब ब्रेकआउट वेकआउट हुआ होगा, तब बायर एंट्री किया होगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि बायर निकला कहाँ है, बायर निकाला तो किधर ही नहीं गया। दोनों इंडेक्स में देखो तो बायर तो निकाला ही नहीं गया। भाई ये छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे ऐसे तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे होल्ड होके फिर ये ब्रेकडाउन करके यहाँ तक आता, तब तो मैं मानता कि यहाँ का चार्ट क्लियर हो चुका है। लेकिन मुझे दिख रहा है यार, बायर तो बैठा के लेके गया हुआ है। तो या तो इस चार्ट में बायर नहीं आ पाया होगा नीचे, नहीं आता ना तो मार्केट इसको इतना ऊपर लेके नहीं जाता। क्योंकि यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ब्रेकआउट के बाद में भी देखो ना तो 500 पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, बायर के ऐसे दिख रहे हैं। अब बायर का जोन ऐसे, अब वो देखो कि भाई यहाँ पर तो पक्का बायर आ गया होगा। वो जगह कहाँ पर है, तो मैं ना कुछ ड्राइंग्स है वो लगा रहा हूँ। अब देखो, क्या ये पीएसवाई के रिजेक्शन आ रहा था तब, तो इस ब्रेकआउट पे क्या कोई बायर नहीं आया होगा? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब यहाँ पर होल्ड होके सपोर्ट लेके फिर से ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, क्या बायर आया है? नहीं है, बायर आया होगा। सेंसेक्स में तो प्रॉपर पूरा जोन दिखे, ब्रेकआउट दिख रहा है लास्ट में। चलो पीएसवाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन टोटल मूव तो बाइंग का ही इसने क्लोजिंग की है ना। जैसे कल की बात, कल मैंने क्या बोल, इस चार्ट में मैंने सेलिंग क्यों करने की बात की, और मैं क्या बोल रहा था सुबह कि भाई ये जो जोन है ना, यहाँ पर सेलर आया हुआ है, सेलर आया हुआ है, सेलर को ही टारगेट करेंगे। लेकिन फिर अपने देखा कि यार गैप अप ही इतना बड़ा हो गया, तो डायरेक्ट टारगेट हो गया। तो वो कंडीशन फिर यहाँ पे चेंज हो गई, इनको टारगेट करने के लिए नहीं आए थे हम, यहाँ पे और कंडीशन थी, उस वजह से हमने, क्योंकि चार्ट रिपीटेशन का भी था, जो बैंक में की बात है ना, और थोड़ी चीजें थी उस वजह से। ठीक है, अब बात जैसे देख लेते हैं अब कल क्या होगा। ठीक है, कल के लिए जैसे मान लो तीन कंडीशन हो सकती है, गैप अप गैप डाउन है ना, रेड ग्रीन कैंडल यही हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये कोई रैंडम मार्किंग है, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि भाई यहाँ पर ही ये ओपन हुआ तो ही होगा, है ना। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो मैं गैप अप की बात कर लेता हूँ। गैप अप में अगर ग्रीन कैंडल है, पीएसआई है, ठीक है, अगर मार्केट ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाए तो सेम पैटर्न, गैप अप होकर ग्रीन कैंडल बनेगी ना। इसने क्या किया, हाई ब्रेक करके चला गया कॉल साइड, तो चार्ट रिपीटेशन होगा नहीं, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर कल क्या हो, यहीं से रिजेक्शन लेके पहले लो ब्रेक करे, फिर जाके कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि देखो इतना बड़ा मूव है ना, इस बायर को आप फिर टारगेट नहीं कर पाओगे ना, गैप अप हो गया इतना अच्छा खासा, तो ये इतनी देर बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे ये समझना है, अगर गैप अप होकर रेड कैंडल बनती है, तो आप समझो कि या तो प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आई है, अगर मार्केट थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा रिजेक्शन लेता है, ठीक है, या तो चाहे चलो मान लो क्लोजिंग प्राइस तक भी आ जाता है, तो नीचे किसी को टारगेट करना है? नहीं करना। अगर यहाँ पर ये फिर क्या करना है, यहाँ पर अगर ये सेलर बिठा के लेके आए ना, कि हमें लगे कि प्राइस के साथ सेलर बिठा रहे हैं, तो हम बाय करेंगे यहाँ। ठीक है, ये समझ गए। थोड़ा इसको है ना, मैं थोड़ा यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर फ्लैट फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इस जोन के अंदर अंदर आसपास, ठीक है, तो क्या करना है, अगर यहाँ पर कहीं पे ओपन हो रहा है, ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बन गई मतलब किसने प्रॉफिट बुकिंग तो किया नहीं, इन्होंने तो प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं, तो इनको प्रॉफिट बुकिंग कराना जरूरी है, क्योंकि फ्लैट है ना, तो मैं इस पीएसवाई को आराम से टारगेट कर सकता हूँ। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इस पीएसवाई को आराम से टारगेट कर सकता है, तो हम सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे आएगा, क्या कोई इंडेक्स ब्रेकआउट करे या फिर किस तरह का प्राइजेक्शन बना के आएगा। हो सकता है कि सेलर बिठाने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप भरपूर एसेट पड़े होंगे इसके पास, तो यहाँ पर ये इनको हंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेड कैंडल की। अगर रेड कैंडल ओपन हो, ठीक है, रेड कैंडल बने फ्लैट में, तो इनको थोड़ा डर लगेगा। अब जैसे ही मार्केट लो जब अपना
ये लो ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन ये भी है कि डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा सेलिंग होगी। मतलब ये कैंडल अगर, क्योंकि अपन जैसे मान लो यहाँ पर हो गई, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अगर अपना लेवल रहेगा कि PSY जितना अपना टारगेट हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पर ओपन है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ पे सेल करके देखूंगा कितना पॉइंट, 150 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मैं देखूंगा यार इस जोन तक तो मैं टारगेट कर ही सकता हूँ ना, यहाँ तक तो हो सकता है कि मार्केट लपेट ले। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, हाँ 200 पॉइंट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में या फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाना नहीं है, नीचे जाना होता तो गैप डाउन ओपन हो जाता, गैप डाउन ओपन होकर रेड गेन बना देता। जैसे यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ग्रीन के अंदर रिकवर कर ले, ठीक है, इसमें ग्रीन के अंदर रिकवर कर लेना, तो क्या होता है कि ये जो बैठा है ना, ये ऑपरेटर नीचे से, ये भाई साहब इसने लगा लिया होगा पैसा, कि इसने इन, मतलब यहाँ पे ओपन किया, रैंडम निकालने के लिए होता है, ज्यादातर ऐसा होता है ना, कि ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पर गैप अप ऐसे हो गए, यहाँ तक कैंडल आ गई, ये रैंडम जो बैठे थे ना उन सबको निकाल दे, क्योंकि रैंडम होते हैं ना, फिर उनको प्री ओपन मार्केट दिखता है ना, तो वो फिर एग्जिट पोजीशन करने लग जाते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट क्या करे, कंटिन्यू रहे, लेकिन वो लो से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 50% से लेगा ना तो सब बाइंग के लिए आएंगे, तो यहाँ पर 50% हालांकि काम नहीं करे, ऐसे हो सकता है कि 50% से मार्केट ना जा पाए, वो लो पे आके ही जाए, ठीक है। दूसरे दूसरे के अंदर अगर रिजेक्शन आता है, अगर रिजेक्शन मार्केट में आए और मार्केट डायरेक्ट नीचे जाए, PSY इस पर टारगेट कर ले और कुछ ज़्यादा ही नीचे चले जाए ना, तो फिर रिट्रेसमेंट पे सेल ही करेंगे, ठीक है। और यदि मार्केट में पहले मार्केट हाई वाई ब्रेक कर ले जाएगी, ठीक है, अब इतना नीचे आया है, हाई वाई ब्रेक करेगा, PSY ब्रेक करेगा, आपको क्या दिख रहा है ऊपर, कोई एसएल है क्या, नहीं है, ऊपर एसएल है ही नहीं। अगर एसएल नहीं है तो फिर सेलिंग करेंगे एक, ठीक है। और अगर रिजेक्शन लिया ना PSY का, तो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, समझ गए, यहाँ से फिर बाइंग करेंगे, ठीक है। तो सब समझ गए किधर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।